हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दीजिए जवाब दीजिए, कैसे हैं? बोलिए बोलिए, जहाँ बैठे हैं वही जवाब दीजिए। जितने बच्चों ने जवाब दिया है कि हम अच्छे हैं, इट मीन्स दैट वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट? और जितने बच्चे ये सोच रहे हैं ये क्या है, मैडम तो वहाँ खड़ी है और हमसे यहाँ जवाब मांग रही है, तो इसका मतलब ये है अभी थोड़ा सा हेजिटेशन है हमारे मन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कोर्स हम कर रहे हैं हमारे सिलेबस में, उसमें अनदर टॉपिक इज सक्सेस। और उस सक्सेस को पाने के लिए मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, यू विल गेट द सक्सेस इन फ्यूचर अगर आप ये सारी बातों को प्रैक्टिकली सीखते हैं तो, राइट? तो सक्सेस क्या है आपके विचार में, बताइए। क्या सक्सेस बहुत हाई परसेंटेज लेकर के आना ये सक्सेस है? क्या सक्सेस बहुत अधिक पैसा कमा लेना, क्या ये सक्सेस है? नहीं, पर्सनली मेरे हिसाब से जो हमने टारगेट्स बनाए हैं उसको अचीव करना, और अगर हम कर लेते हैं उसे सक्सेस मतलब उसे अचीव, तो वो मेरे हिसाब से वही सक्सेस कहलाती है, राइट? तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हमारे इसमें, राइट? सबसे पहले हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। क्या क्या रुकावटें आती हैं हमारे सक्सेस को अचीव करने के लिए? क्या आप ये चीज़ें करते हैं? देखिए, पहली रुकावट ईगो। ईगो क्या होता है? अहंकार, राइट? क्या आपके अंदर अहंकार है? मैंने कहा बेटा ये चीज़ सीख लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें तो आती है, आप आगे बताइए। कोई भी चीज़, घर में भी ऐसा होता है, बाहर भी ऐसा होता है। अगर कोई बड़ा आपसे कुछ बोलने की कोशिश करता है तो आप, अगर अंदर अहंकार है तो उसको सीखने के बजाय आगे वाले, सामने वाले को ये कहते हैं हमें तो ये चीज़ आती है, आप तो कुछ दूसरा बताइए, राइट? अहंकार को सबसे पहले निकालिए। सबसे पहले ये सोचिए हम जितना लोगों से सीख सके उतना हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सेकेंड थिंग विल बी फियर ऑफ फेल्यूर। डर लगना कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। ये डर को सबसे पहले निकालिए। कैसे निकलेगा डर? डर लगता है ना, कोई भी चीज़ करने जाते हैं, ये होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। अगर डर लग रहा है तो इसके कई सारे तरीके हैं, एक दो तरीके मैं अभी बता देती हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डर लगता है और निकल नहीं पा रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दो तरीके देखिए। अगर ऐसा डर लग रहा है मन में तो लंबी लंबी 3 सांसें लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। देखिए, जो मन में स्ट्रेस है, डर किस कारण से आता है? डर एक तनाव के कारण आता है, स्ट्रेस के कारण आता है। आती सब चीज़ें हैं। एक प्रैक्टिकल चीज़ अभी मैंने देखी, अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, पूरी चीज़ें पढ़ चुका था, रात को 12 बजे कहता है मैं सब भूल गया। यही होता है ना। ये क्यों? क्योंकि डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक असफलता का डर लगता है। आप ये सोच के रखते हो कि मुझे सफल ही होना है किसी भी हालत में, मुझे फर्स्ट रैंक ही लानी है किसी भी हालत में। पॉसिबल नहीं है ऐसे सोच करके फर्स्ट रैंक को लेकर के आना। मेहनत करिए विदाउट टेंशन, बिल्कुल फर्स्ट रैंक आएगा, राइट? मतलब जो टारगेट्स आपने बनाई है, फर्स्ट रैंक की बात नहीं हो रही है यहाँ, टारगेट्स की बात हो रही है। अगर विदाउट स्ट्रेस मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो सही डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, देन ओनली यू विल गेट अ सक्सेस। ओके, नेक्स्ट थिंग विल बी लैक ऑफ प्रॉपर प्लान। प्लानिंग नहीं करते हम लोग, राइट? कि हमें किसके बाद क्या, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि इसके बाद हमें ये चीज़ करनी है, राइट? और उस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करिए। आज हमारा ये हो गया, आज हम नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं हम लोग, खींच देते हैं कि हम कल की चीज़ परसों करेंगे, आज की चीज़ नरसों करेंगे। नॉट पॉसिबल फॉर गेटिंग अ सक्सेस, राइट? जो चीज़ प्लान करिए उसको प्रॉपरली उस टाइम पे फॉलो अप दीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग विल बी प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब विलंब कर देना। वही
प्लान बनाया नहीं प्रॉपर और उस चीज़ को विलंब कर दिया। उस चीज़ को बढ़ाइए मत, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। अरे भैया, जो आज की चीज़ है वो आज को अगर हम कर रहे हैं तो मैं गारंटी लिख रही हूँ, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो सबसे पहले सक्सेस की हमें डेफिनेशन समझना पड़ेगा, राइट? कि हमें सक्सेस हमें मिलेगी कैसे। मैंने बार बार एक ही चीज़ कही है, जो चीज़ टारगेट करी है वो अगर हमें प्रॉपर मिल जाती है, दैट विल बी योर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग चेंजेस को हम अपनाना नहीं चाहते, राइट? कोई चीज़ अगर चेंज होती है तो हम नहीं अपनाना चाह रहे। अब छोटी सी एग्जांपल, ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना में हमारी आदत कैसी थी, सामने फेस टू फेस क्लासेस लेने की आदत थी। अब कोरोना में कई लोगों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं जमी, जबकि वो इनोवेशन, वो चेंजेस ज़रूरी थे वहाँ उस समय के हिसाब से, और वो आज काफ़ी आगे सक्सेस की ओर बढ़ रही है ऑनलाइन क्लासेस, राइट? अब जैसे आप लोग अभी नहीं आ पा रहे हो तो एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ के लिए हमने ये ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, जो आपको एक रिवीजन करा देंगे। तो ये फ़ायदे के हैं कि नहीं? और अगर आप ये वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मतलब आप चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, राइट? तो अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको इसके फ़ायदे बहुत मिलते हैं। तो अगर आप सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं तो जिस तरीके से साइकिल घूम रही है उस साइकिल के साथ आपको भी घूमना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ओके बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सक्सेस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैरिश्मा। व्हाट इज इट? कैरिश्मा मतलब क्या? अभी कोई कोई लोग उसको प्रोनाउंस करेंगे करिश्मा, तो सही है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, कैरिश्मा का मतलब होता है प्रतिभा, आपके अंदर की स्किल्स। देखिए, हर व्यक्ति में होती है कोई ना कोई प्रतिभा, बस उसको परखने वाला चाहिए। सबसे बड़ा परखने वाला हम खुद ही होते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है, उसको बाहर निकाल करके लाइए तो देखिए सक्सेस बिल्कुल पास ही खड़ी है, राइट? इन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें। जब भी हम खाली थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, जब हमें पर्सनालिटी हमारी डेवलप करनी है तो इन सब चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा। अपनी प्रतिभा अगर अंदर है उसको बाहर निकाल के आओ, नहीं है तो उसे डेवलप करो, चीज़ों को लर्न करना चालू करो, एक्सपीरियंस लेना चालू करो, राइट? नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। हमेशा कुछ नई आइडियाज़ को डेवलप करने की कोशिश करिए, बैठे मत रहिए बच्चों। बैठे रहना, हम बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या बोलते हैं? देखिए, ऑनलाइन वीडियोस जो आते हैं उसमें साथ साथ चलते रहना चाहिए। आप अगर वहाँ बैठे हैं, मैंने कहा खाली दिमाग, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए शैतान का घर। क्या हमें अपने दिमाग को शैतान का घर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी बैठो कुछ नया करने का प्रयास करो। सब मिलता है, जहाँ चाह वहाँ राह। हम सोचते रहेंगे हमें नहीं आता, हम नहीं कर पाते, वहाँ चीज़ें अपने आप ही फेल हो जाते हैं। आप अपने आप को फेलियर की तरफ खुद ही ले जा रहे हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट थिंग विल बी सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा खुद का एक अनुशासन। क्या हमें नहीं चाहिए? क्या हमारी मम्मी हमें उठाएगी तभी हम उठेंगे? अब हम बड़े हो चुके हैं। क्या हमारी मम्मी बोलेगी हमें ये काम करो तो करेंगे? हमारे फादर बोलेंगे तभी हम वो काम करेंगे? नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एज एन, अगर कभी इन फ्यूचर, जैसे अभी तो आप पढ़ रहे हो, अगर आप फ्यूचर में कहीं जॉब करते हो, कहीं आप बिजनेस चलाते हो, तो क्या आपको कोई बोलने आएगा ये टाइम पे आओ, ये टाइम पे जाओ? आपकी सक्सेस आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। तो बच्चों, हमेशा अपने अंदर डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन रखो और उसे फॉलो अप दो, राइट? नेक्स्ट थिंग विल बी प्लानिंग। या ऑब्वियसली प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, हमने लास्ट इसमें भी देखा था, राइट? विदाउट प्लानिंग, विदाउट नियोजन, नथिंग विल बी पॉसिबल। तो प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, कब, क्या, कैसे, क्यों, किसके द्वारा करना है, राइट? तो उस पर काम करो और प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए उसको प्रॉपर फॉलो अप दो,
राइट। एंड द लास्ट वन इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो उसको दृढ़ता के साथ आगे लेकर के जाइए, बीच में हाथ खड़े मत कर दीजिए। लोगों की, सबकी, हम सबकी यही आदत है, हम बीच में से ही वो चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। उसको बिल्कुल जो सोच लिया है उस सोच को वहाँ तक, मतलब आखिरी डेस्टिनेशन तक लेकर जाइए। ओके बच्चों, तो यहाँ हमने देखा सक्सेस। बाय बाय।